गोरखपुर शहर से आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने व्यापार, समाज सेवा और सामाजिक जीवन से जुड़े हजारों लोगों को गहरे शोक में डाल दिया है। शहर के जाने माने उद्योगपति और समाज सेवी बालकृष्ण सर्राफ अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन की खबर जैसे ही लोगों तक पहुंची, पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ गई। आखिर ऐसा क्या था उनके व्यक्तित्व में कि हर वर्ग का व्यक्ति उन्हें सम्मान की नजर से देखता था। इस रिपोर्ट में जानिए उनके जीवन, उनके योगदान और उनके अंतिम संस्कार से जुड़ी पूरी जानकारी। शनिवार दोपहर करीब 3 बजे बालकृष्ण सर्राफ का निधन हो गया। उनके निधन की सूचना मिलते ही शहर के व्यापारिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में शोक का माहौल बन गया। वर्षों से उन्हें जानने वाले लोग इस खबर पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। बड़ी संख्या में लोगों ने उनके निधन को गोरखपुर के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बालकृष्ण सर्राफ केवल एक सफल उद्योगपति ही नहीं थे, बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में भी उनकी एक अलग पहचान थी। वे अपने सरल स्वभाव, विनम्र व्यवहार और सभी से आत्मीयता के साथ मिलने जुलने के लिए जाने जाते थे। शहर के अनेक लोग वर्षों से उनसे जुड़े रहे, उन्हें एक ऐसे सम्मानित नागरिक के रूप में देखते थे जो हर किसी के सुख दुख में साथ खड़ा रहता था। उनके निधन की खबर फैलते ही परिजन, रिश्तेदार, मित्र, व्यापारी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और शुभचिंतक लगातार उनके आवास पर पहुंचने लगे। हर आने वाला व्यक्ति परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा था। कई लोगों ने उनके साथ बिताए अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि बालकृष्ण सर्राफ का स्नेह, उनका अपनापन और उनका व्यवहार हमेशा लोगों की यादों में जीवित रहेगा। परिवार की ओर से जारी शोक सूचना के अनुसार स्वर्गीय बालकृष्ण सर्राफ का अंतिम संस्कार रविवार को गोरखपुर के राजघाट शमशान घाट पर किया जाएगा। अंतिम संस्कार का समय बाद में परिवार की ओर से घोषित किया जाएगा। माना जा रहा है कि अंतिम दर्शन और अंतिम विदाई के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी, व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता और उनके शुभचिंतक पहुंचेंगे। बालकृष्ण सर्राफ अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड़ कर गए हैं। उनके परिवार में पुत्र अतुल सर्राफ और अनुज सर्राफ, पौत्र वैभव सर्राफ, सौमित्र सर्राफ और शांतु सर्राफ सहित अन्य परिजन हैं। इस कठिन समय में पूरा परिवार गहरे शोक में है और लगातार लोग उनके घर पहुंचकर सांत्वना दे रहे हैं। शहर के विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक संगठनों ने भी उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। अनेक लोगों का कहना है कि बालकृष्ण सर्राफ ने अपने जीवन में जिस सादगी, आत्मीयता और सामाजिक सरोकार के साथ लोगों का विश्वास जीता, वह उन्हें हमेशा याद दिलाता रहेगा। उनके निधन की खबर ने उन सभी लोगों को भावुक कर दिया जो किसी न किसी रूप में उनसे जुड़े रहे। गोरखपुर के व्यापारिक जगत में भी उनके निधन को बड़ी क्षति के रूप में देखा जा रहा है। लंबे समय तक उन्होंने अपने कार्यों और सामाजिक भागीदारी के माध्यम से एक सम्मानित पहचान बनाई। यही कारण है कि उनके निधन की सूचना मिलते ही शहर के अलग अलग क्षेत्रों में लोग शोक व्यक्त करने के लिए आगे आए और परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की। फिलहाल पूरे शहर की निगाहें रविवार को होने वाले अंतिम संस्कार पर टिकी है, जहां बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। हर कोई उन्हें अंतिम विदाई देकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता है। बालकृष्ण सर्राफ का निधन केवल उनके परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि गोरखपुर के सामाजिक और व्यापारिक जीवन के लिए भी एक गहरी क्षति के रूप में देखा जा रहा है। ईश्वर से यही प्रार्थना की जा रही है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवार को इस कठिन समय में संबल प्रदान करें।